अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2023 और हम जो अहमदी लोग हैं, हमें पता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। जैसा कि आपके सामने मैं भी एक शेर रखता हूँ। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। ये बानी जमात अहमदिया ने इश्क मोहम्मद में जो एक शेर बोला, आप इससे ये एक सिर्फ छोटी सी मिसाल है, इससे बहुत ज़्यादा पाए के शेर जो आप मौजूद मिलते हैं। अरबी में कसीदा भी है, बहुत कुछ। तो आज हम फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर आप इसको जलसा ईद मिलादुन नबी कह लें, आप इसको वो जलसा, वो जिस तरह जुलूस कह लें, जैसे पाकिस्तान में लोग समझते हैं। लेकिन अहमदी जो लोग हैं वो उस तरह के जलसे नहीं मनाते जिस तरह का तस्वर पाकिस्तान में बना हुआ है। महफिलें लगा के वहाँ नाच गाने और फिर वो जुलूस की शक्ल में सड़कों पर निकलना और दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ गाली गलूच करना, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार और मोहब्बत में ये सब हो रहा होता है। जमात अहमदिया का जो जलसा, हम इसको इस तरह से मनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं जलसा सीरतुल नबी। और उस दिन पूरी दुनिया के अंदर जो अहमदी लोग हैं वो सुबह नमाज तहज्जुद के लिए, बाजमात नमाज तहज्जुद के लिए मस्जिद में पहुंचते हैं और खुदा के हजूर दुआ करते हैं इंसानियत की खातिर कि अल्लाह ताला इंसानों को बचाए रखे और अल्लाह ताला इंसानों को इस दुनिया के हवादत से, जो आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में 2 रोज़ कबल वो जो हादसा हुआ, जुलूस के अंदर बम धमाका, फिर मस्जिद में 100 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए, फिर उनके पीछे हज़ारों फैमिलियाँ जो हैं वो इससे मुतासर होंगी सारी उम्र के लिए। अहमदियों का जो जलसा या अहमदियों का जो सीरतुल नबी का दिन जिस दिन रखा जाता है, अपने अपने मुल्क के हिसाब से वो एक दिन जहाँ छुट्टी होती है, या फिर उस दिन जो है नमाज तहज्जुद के साथ आगाज़ होता है और फिर उसके बाद नमाज और वो जो दरस है। ये क्यों है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, एक हदीस में आता है कि मेरी उम्मत में जब ईमान सुरैया पे चला जाएगा, यानी ईमान उठ जाएगा, तो उस ज़माने में इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे और वो उस ईमान को दोबारा ज़िंदा करेंगे, यानी सुरैया से, आसमान से ज़मीन पे लेके आएंगे जिस पे लोग अमल कर सकें। आज उसका अमली नमूना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात अहमदिया के अंदर आपको नज़र आएगा। किसी रूए ज़मीन पे किसी भी और फ़िरके का, किसी भी और जमात का जो कि अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया में शुमार करती है, ऐसा कोई नमूना देखने को नहीं मिलेगा। अब मस्जिद के करीब हम पहुंच चुके हैं, तहज्जुद के लिए लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। तो हम अपना वो जो रबवा वाला जो बचपन का हमारा एक शौक़ कह लें, या जो हमने चीज़ सीखी है उसको थोड़ा विरत कर लेते हैं और बाकी फिर इंशाल्लाह नमाज तहज्जुद और दरस और फिर सैर के मनाज़र बाद में शामिल करें। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला
حبیبنا صلی علی محمد. یہ دیکھیں کیسے چمک رہا ہے صبح صبح ہمارا سینٹر. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أولم ينهك عن العالمين. انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں بیرونی لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرانے سے روکا نہ تھا؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس زمانے میں ان بستیوں اور دوسری بستیوں میں کچھ جھگڑے تھے اور وہ ڈرتے تھے کہ باہر سے آدمی آ کر شہر پر حملہ نہ کرا دے. اشہد أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. بڑے پیسہ صحیح بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. یہ صبح فجر کے بعد جو اجتماعی سیر ہوتی ہے اس میں آج رونق بن گئی ہے. ایک دو افراد کم ہیں جو روٹین میں جانے والے، لیکن یہ مناظر، یہ گفتگو اور یہ آب و ہوا صرف وہی انجوائے کر سکتے ہیں جو صبح فجر کی نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد ایک کمپنی میں اس طرح کی انجوائمنٹ حاصل کریں. کے نظاروں میں ایک نظارہ یہ بھی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ وہ جو کسانوں کے پاس کسی زمانے میں پرانے ہل چلانے کے لیے کیا چیز ہوتی تھی، بظاہر اس کو سمجھنا مشکل ہے لیکن یہ سارا سسٹم ہے باقاعدہ. اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ پوری کی پوری جو فصل تو نہیں کہہ سکتے ابھی، کھیت کو ہل چلا کے اس میں بیج بو دیا گیا ہے، اور اس سائڈ پہ جو اللہ تعالیٰ نے انعام کا وعدہ محنت کے پھل کے بعد اس سائڈ پہ وہ ملنا شروع ہو چکا ہے. اور اس سائڈ پہ ابھی جو ہے وہ کسان کو کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ انتظار کرنا پڑے گا. اگلے چند مہینوں میں اس کو پھر امید کی جو ایک کرن نظر آنی شروع ہو جائے گی. ہماری جو سیر والی ٹیم ہے صبح کے وقت، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی روٹین ہے اگر انسان اس پہ پوری طرح کار بند ہو جائے. اوپر دیکھیں
چاند بھی جو ہے وہ بھی اس پہ نازاں ہے کہ لوگ جو ہیں نیچے صبح صبح سیر کے لیے نکلتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت منظر ہے.